अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की बैटरी बदलवाने। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि गाड़ी के अंदर कौन सी बैटरी डलवानी चाहिए। तो गाड़ी ये पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर कुछ मॉडल्स आते हैं, एक्साइड के अंदर, SF सोनिक के अंदर और एमरॉन के अंदर। रिसर्च किया कि क्या हम ज़्यादा रेटिंग वाली बैटरी डलवा सकते हैं, नहीं डलवा सकते। भाई जो चीज़ चलती होगी ना वो उसी पे तो पब्लिक का फोकस होगा। हाँ, यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लाइफ राजी में है आपका स्वागत। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में बैटरी बदलवाने। मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी की सर्विस के लिए दी थी 2 दिन पहले, ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को गाड़ी सर्विस के लिए दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अपनी गाड़ी की बैटरी बदलवा लेनी चाहिए, क्योंकि 3.5 साल हो गए हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट लद्दाख के लिए जा रहे हैं और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि चलने के लिए 1 साल भी चलती रहे और चलने के लिए कल भी बंद हो जाए। और बाय डिफ़ॉल्ट पैनासोनिक की बैटरी आ रखी है गाड़ी के अंदर और शायद वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये कोस्ट कटिंग के लिए मारुति वाले लोग SF सोनिक, पैनासोनिक ऐसी ब्रांड्स लगाते हैं। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल चल गई है गाड़ी की बैटरी, तो कोई दिक्कत हुई नहीं है आज तक, सब कुछ सही रहा। तो भी मैं जा रहा हूँ गाड़ी की बैटरी बदलवाने। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि गाड़ी के अंदर कौन सी बैटरी डलवानी चाहिए। तो गाड़ी ये पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर कुछ मॉडल्स आते हैं, एक्साइड के अंदर, SF सोनिक के अंदर और एमरॉन के अंदर। तो एमरॉन सारी मतलब तीनों बैटरीज को कंपेयर करने के बाद मुझे लग रहा है एमरॉन वर्डिक्ट है, क्योंकि सर्विस के लिए। नहीं तो एमरॉन और एक्साइड एक ही लेवल पे हैं। अगर शायद एक्साइड की सर्विस वारंटी ज़्यादा अच्छी होती तो हम उसे प्रेफर कर सकते थे। तो लास्ट 5 सालों में एमरॉन ने मार्केट में काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया है। तो जाते हैं और एमरॉन की बैटरी डलवाते हैं। उसके अंदर भी कई सारे मॉडल्स आते हैं। बेसिकली 35 AH एम्पियर पर आर जो रेटिंग होती है बेलिनो में, वो बैटरी डलती है। और ऐसी ये वाली बैटरी कई सारी गाड़ियों में डलती है, टाटा और फोर्ड को छोड़ के। टाटा और फोर्ड में शायद और भी ज़्यादा रेटिंग की डलती है, 50 AH ऐसे कुछ। तो 35 AH की है। और मैंने ये भी रिसर्च किया कि क्या हम ज़्यादा रेटिंग वाली बैटरी डलवा सकते हैं, नहीं डलवा सकते। अब थोड़ी बड़ी ऊंची नीची, मतलब थोड़ा जैसे 35 है तो आप 40 तक डलवा लो, उससे ज़्यादा मत डलवाओ, क्योंकि उससे अल्टरनेटर जो गाड़ी के अंदर करंट प्रोड्यूस करता है उस पर लाइक दबाव आता है। दबाव मीन्स उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसे ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है और बैटरी भी देर से चार्ज होती है, क्योंकि उसकी मतलब कि चार्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं निकला हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑफिस से समय मिला, तो मैंने सोचा यार गाड़ी की बैटरी बदलवा दी जाए। अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। और जब आप बैटरी रिप्लेस कराते हैं तो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैटरी 900 से 1000 रुपये की चली जाती है। तो जैसे 4000 MRP है तो 3100 ऐसे के करीब मिल जाती है। और मैं एमरॉन क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यार मार्केट के अंदर इस टाइम पे वाइब है, उसकी वाइब बोला जाए तो सब लोग वही प्रेफर कर रहे हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं, उसकी सर्विस बहुत आसान है। सर्विस बहुत आसान की आप जाओ और ले लो, मतलब आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आई है, बैटरी में कोई दिक्कत आई है, तो हैंड टू हैंड किसी भी वेंडर के पास जाके रिप्लेसमेंट मिल जाता है। बस आपको वारंटी कार्ड कैरी करना पड़ता है। तो यही है। लेकिन जो एक्साइड है, एक्साइड लाइक बहुत पुरानी है यार, बचपन से ही हम देख रहे हैं उसको। मेरा बचपन बोला जाए तो 20 साल, मतलब 20 साल तो पता नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था 20 साल बैटरी कौन सी होती है, बट हाँ उस टाइम से एक्साइड है जहाँ तक मुझे याद है। और एक्साइड की बैटरी की एक खासियत है, उसके अंदर ना वारंटी कार्ड नहीं चाहिए होता है आपको, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे चल जाती है। तो आप कहीं पर भी हो तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो विदाउट वारंटी कार्ड भी आप रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन एमरॉन के अंदर आपको वारंटी कार्ड कैरी करना पड़ता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आपको इंस्टेंट वारंटी एमरॉन में ज़्यादा चांसेस है मिलने के, और एक्साइड के अंदर थोड़ा सा समय लग सकता है। क्लैरिटी नहीं है कितना, लोगों ने 5 दिन भी बता रखे हैं, कईयों को कोई दिक्कत भी हुई है, कईयों को इंस्टेंट भी मिली है। तो मिक्स्ड रिव्यू है। वेयर एज एमरॉन लोग ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। और प्राइसिंग के अंदर एक्साइड और एमरॉन ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ मॉडल्स के अंदर कुछ रेटिंग वाली बैटरीज एक्साइड की ज़्यादा प्राइस की है, ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 200 300 400 ऐसा ही डिफरेंस है। और एमरॉन की थोड़ी और ज़्यादा मतलब मिक्स्ड है।
तो एक तरीके से एमरॉन वर्डिक्ट निकला हमारे केस में। बाकी लोगों का ट्रस्ट होता है, मेरा ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं है किसी ब्रांड के ऊपर। अभी तक यार कितनी बैटरी बदलवाई होंगी गाड़ी की हमने, बहुत कम। लास्ट मुझे याद है हमारे पास एक वैगनार हुआ करती थी, उसके अंदर SF सोनिक की बैटरी बदलवाई थी। तो उस हिसाब से देखिए तो यार SF सोनिक एक्साइड की सब्सिडरी है, लेकिन वो थोड़ी लोअर एंड सब्सिडरी है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी अगर मुझे रेटिंग देनी हो, एमरॉन को 1 नंबर पे रखूँगा क्योंकि वो सर्विस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और दूसरे नंबर पे एक्साइड, और तीसरे नंबर पे SF सोनिक। आई नो और भी बैटरी वाले मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ऑटोमोटिव के लिए, गाड़ियों के लिए बैटरीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैनासोनिक भी है, तो कोई नहीं। पर अपने केस के अंदर एमरॉन इज़ अ वर्डिक्ट। ये मेरी मतलब मैंने लास्ट 24 आवर्स में कुछ व्लॉग्स देखे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी उनके बारे में, रेटिंग के बारे में, तो अब एमरॉन की जाके बैटरी लगवाते हैं। और एमरॉन के अंदर भी 3-4 मॉडल आते हैं, फ्लो, प्रो और गो, ऐसे कर कुछ करके आता है। तो ये तीनों और चारों मॉडल्स ना सिर्फ अपनी वारंटी की लेंथ के ऊपर डिफरेंस होता है। कुछ 22 आई मीन 1 सेकेंड रुकी, गाड़ी बंद हो। तो कुछ गाड़ी के मॉडल्स मतलब वो सारे के सारे जो एमरॉन के मॉडल्स हैं वो बेसिकली किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो अपनी वारंटी में, वारंटी की लेंथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसी की 30 मंथ प्लस 25 मंथ की होती है, और 25 मंथ ना प्रोरेटा बेसिस पे होता है कि जितनी बैटरी के सेल्स ख़राब है, मतलब उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती है, उसका हिसाब मुझे इतना अच्छे क्लियरिटी से नहीं पता। सेम एक्साइड के केस में भी होता है। तो अभी डलवाते हैं एमरॉन की जाके बैटरी, बस यही है। हो सकता है कि जिस शॉप में मैं जा रहा हूँ एमरॉन वाले जो वेंडर होंगे वो अगर मेरा माइंड चेंज नहीं करते एक्साइड के लिए, नहीं तो अपनी बैटरी जो डलने वाली है वो होने वाली है एक्साइड एमरॉन की। अभी आपको यहाँ से एक आंटी पीछे जाते हुए दिखेंगी, वो सबसे यहाँ से पैसे मांग रही है। पैसे किस बेसिस पे मांग रही है कि उनको हिसार जाना, उनका पैसा किसी ने जेब कतरे ने काट लिया। उनकी थैली, उन्होंने एक थैली रखी है, वो बहुत पुरानी थैली है, उस पर गुड़गांव का ये एड्रेस लिख रखा है। और ये स्कैम होता है अधिकतर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अकेली है, इनके साथ इनकी कोई एक साथी भी है जो मेरे को दिखी, वो पीछे किसी गाड़ी में पैसे मांग रही थी। तो यार मदद, कई बार ऐसा होता है कि यार जो ये लोग स्कैम कर रहे थे, स्कैम क्या है, स्कैम मतलब धोखा दे रहे हैं, जो भी मतलब धोखे से पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार इनके चक्कर में जो जिनको सच में ज़रूरत है ना वो नहीं हो पाता। तो ये गाड़ियों में आके पैसे मांग रहे हैं। अगर आपको सच में दिक्कत होती है, अब गाड़ी पे मत आओ ना, आप सामने इधर उधर चले जाओ। तो वो मतलब इधर उधर जो सामने लोग खड़े हैं उनसे भी मांग सकते हो, तो गाड़ी से मांग रहे हो तो यार एक और डाउट आ जाता है। तो एक बारी मैं यहाँ पर एमरॉन का कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है पिट स्टॉप, इस पे जाते एक बारी चेक करते हैं कि ये प्राइसिंग क्या ऑफर कर रहे हैं। ये अपनी गाड़ी की बैटरी बदल रही है। मुझे यहाँ पर मतलब मैं कहीं पे रास्ते में कहीं पूछ के आता तो मुझे ये एमरॉन का बैटरी हाउस पिट स्टॉप मिल गया। ये पूरा का पूरा एमरॉन का ही है। तो दूसरे जो वेंडर्स होते हैं, जो शॉप्स खोल रखी होती हैं, वो थोड़े अलग होते हैं, उनके पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके पास सिर्फ एमरॉन था, तो 100 रुपीज़ का मुझे और डिस्काउंट मिल गया और जगहों से। और भैया अभी मेरी बैटरी भी बदल रहे हैं। ये वाली बैटरी सही है ना जो ये ली है? जो 33Ah वाली है वो भी सही होती है वैसे? ये ज़्यादा बढ़िया? ये पूरी 30 एम है। अच्छा, वो कम की होती है। इसको क्लीन वगैरह करने की ज़रूरत है क्या? अच्छा भैया, इसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है थोड़ा बहुत? कुछ नहीं मेंटेनेंस, बस चलाते रहो। जो मैं आपको बता रहा था, पैनासोनिक की बैटरी है, ये 34BL19 है।
यार धूप बहुत हो रखी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है। वैसे पहले एक्साइड का बहुत नाम होता था, अब एमेरॉन का नाम है। कहीं ना कहीं एमेरॉन ने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। भाई जो चीज़ चलती होगी ना उसी पे तो पब्लिक का फोकस होगा। हाँ जैसे कोई है कोई चलेगी नहीं खराब चीज़ पे, हाँ पब्लिक भी हमारा आदमी भी देख के ही लगा दे। हाँ। सही है, धन्यवाद भैया। और ये हमने स्टिकर भी लगवा लिए लाइफ राजी के, एक इधर और एक इधर। लद्दाख की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। यार बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्रीज दिखा रहा है। ओ भाई साहब, पहली बार मैं इतना टेम्परेचर विटनेस कर रहा हूँ। मतलब बीच में 50 डिग्री भी हुआ था, तो उन दिनों मैं घर पे था, मतलब घर पे नहीं था उन दिनों। हम ट्रेवल कर रहे थे चक्राता या नैनीताल, याद नहीं है मुझे। घर के लिए वापस निकलते हैं। तो एमेरॉन वॉज द वर्डिक्ट। एमेरॉन की सर्विस अच्छी है इसलिए, और प्राइसेस कंपेरेबल है, इक्वल है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, दूसरों के बराबर है। एसएफ सोनिक थोड़ी सस्ती है।